अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने टाइम को बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो भी एक अवेयरनेस वीडियो ही है जो कि मैं काफ़ी अरसे से चाह रही थी कि ये मैसेज पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में लोगों तक जा सके, पेरेंट्स तक जा सके, स्पेशली स्कूल प्रोफेशनल्स तक जा सके, हर एक इंसान तक जा सके बेसिकली। जो कि हम इस अवेयरनेस के लिए अपने डिफरेंट पोस्ट्स और पेजेस के थ्रू भी अवेयरनेस कर रहे थे, लेकिन वीडियो के थ्रू हमने अवेयरनेस कैंपेन इस चीज़ के बारे में या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं की। लेकिन पोस्ट ज़रूर अपलोड होती थी हमारे पेजेस की तरफ से कि आप इस चीज़ पे काम करें, काम करें, काम करें। लेकिन अब ये वीडियो बनाने का एक बेसिक मकसद सिर्फ एक ये भी है कि लास्ट ईयर में जितने ज़्यादा केसेस हमने देखे हैं, इट वाज अबाउट 250 to 300 केसेस ऑफ अनडायग्नोज्ड ऑटिज़म जो कि डायग्नोज नहीं हो सके किसी वजह से, और वो बच्चे 5 साल, 6 साल, 7 साल के हो गए, या वो वाले बच्चे जो कि डायग्नोज भी थे। तो लेकिन पेरेंट्स ने उनके प्रोसीजर को, उनके इंटरवेंशन प्लान को फर्दर प्रोसीड नहीं किया। तो देवर, अगर मैं खाली डाटा की बात करूं जो कि 2022 का था, जो कि सिर्फ एक मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैंने लाहौर और गुजरांवाला इन 2 सिटीज़ में देखे 250 से 300 बच्चे जो कि ऑटिज़म के साथ थे या रेड फ्लैग्स थे उनमें ऑटिज़म के। तो उसकी बड़ी वजह जो मैंने देखी कि उसमें क्या वजह थी कि ये पिछले कुछ चंद सालों में इतने बच्चे मैंने शायद अपने पूरे ये 7-8 साल के करियर में नहीं देखे होंगे जितने मैंने ये 2 साल में बच्चे देखे। उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आई, जो कि मेरा एक रिसर्च का भी पार्ट है, तो मैंने कोशिश कर रही हूँ मैं कि आप तक ये मैसेज जा सके कि इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने ये पूरे 14 to 15 मंथ्स में क्या देखी। तो उसमें एक जो बड़ी वजह थी, नो डाउट जेनेटिक फैक्टर्स भी ऑटिज़म में इंक्लूड हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स तो मेजरली अफेक्ट करते ही हैं, बट इट इज़ इन द केस ऑफ क्लासिकल ऑटिज़म के केस में जेनेटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बाद में कोई ना कोई मेडिकल हिस्ट्री साथ अंडरलाइंग हो जाती है, उसकी वजह से अफेक्ट करती है। बट एक जो मेजर चीज़ मैंने देखी कि जो जेनेटिक फैक्टर्स को भी आप समझे ओवरशैडो कर देती है, दैट इज़ स्क्रीन टाइम। तो यस, स्क्रीन टाइम जो भी पेरेंट्स बच्चों को दे रहे थे, अगर बच्चों की बिल्कुल नॉर्मल डेवलपमेंट भी जा रही थी, तो स्क्रीन टाइम ने बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। दूसरी चीज़ ये जो मैंने मेजरली देखी, दैट इज़ स्क्रीन टाइम तो अफेक्ट कर ही रही थी। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी, दैट इज़ वेट एंड सी अप्रोच। वेट एंड सी अप्रोच बेसिकली क्या है, अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता सकूं, दैट इज़ कि पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि हमारे बच्चों में इशू आ रहा है, हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है या पॉइंटिंग नहीं कर रहा है, कमांड फॉलोइंग नहीं कर रहा है। मतलब कि जो लोग शायद इन टर्म से वाकिफ़ नहीं है, उनके लिए भी मैं ये चीज़ बता दूं, जो कि जो आप बात कह रहे हैं बच्चा उस बात को समझ नहीं पा रहा है, या बच्चे को 1 साल तक एक वर्ड बोल देना चाहिए था, वो वर्ड नहीं उसने बोला है, या आपका बच्चा बोलने लग गया था और 2 साल के बाद बिल्कुल चुप कर गया या उतने वर्ड्स अब वो नहीं बोल रहा है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वेट एंड सी अप्रोच यूज़ करते हैं। वेट एंड सी अप्रोच इज़ बेसिकली दैट कि आप इंतज़ार करें, और पेरेंट्स कहते हैं या दादा दादी, नाना नानी ये कहते हैं बोल पड़ेगा। इनके अब्बू भी जो है 4 साल की एज में बोल रहे थे, 5 साल की एज में बोल रहे थे, वो दूसरा इसके चचा भी 4 साल की एज में बोले थे। तो आप देखें इस केस में होता गया है कि जब आप 4 साल 5 साल तक बच्चे का वेट करते हैं, पहले तो शायद सिर्फ एक स्पीच इशू आ रहा होता है, स्पीच डिले आ रहा होता है बच्चे में, लेकिन उसके बाद होता ये है कि खाली फिर स्पीच डिले नहीं आता है, बच्चे में साथ बिहेवियर इश्यूज़ भी आने लग जाते हैं, सेंसरी इश्यूज़ भी आने लग जाते हैं। स्क्रीन टाइम आप लोग बंद नहीं कर रहे होते हैं, शुगर इनटेक आपने बच्चे को देते जा रहे होते हैं, जो कि उसकी ब्रेन एक्टिविटी को भी बहुत ज़्यादा हद तक अफेक्ट कर देता है, एक्सट्रीमली अफेक्ट कर देता है। फिर पेरेंट्स करते क्या हैं, फिर पेरेंट्स आते हैं 5 साल की एज में, 6 साल की एज में, 7 साल की एज में बच्चे को लेके आते हैं कि जी स्कूल वालों, बेसिकली स्कूल से जब बच्चों की रिजेक्शन पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है कि स्कूल वालों ने 1 महीना 2 महीना बच्चे को रखा और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि आपका बच्चा नहीं चल सकता है, तो उसके बाद पेरेंट्स को लगता है कि ओके देयर इज़ समथिंग रॉन्ग नाउ। लेकिन वो आप लोग बहुत हद तक अपने बच्चे की कंडीशन ख़राब कर चुके होते हैं। और फिर उसके बाद एक और चीज़ जो हमने बहुत ज़्यादा फेस की कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हम अब अपने बच्चे को ले आए हैं, तो अब आप ये बता दें, अब आपका बच्चा इज़ 7 ईयर्स ओल्ड और 6 ईयर्स ओल्ड और 5 ईयर्स ओल्ड, उसके भी पहले तो खाली जब 2 साल का था तो स्पीच
के इश्यूज़ आ रहे थे, अब उस बच्चे में बिहेवियर इश्यूज़ भी हैं, सेंसरी इश्यूज़ भी हैं, एंड यू एक्सपेक्ट कि आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास या किसी भी सेंटर में जाएं तो वो 4 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कोई ऐसा जादू कर देंगे कि जो चीज़ ख़राब होने में 5 इयर्स लगे हैं वो चीज़ को ठीक होने में 5 मंथ्स या 4 मंथ्स में कम्प्लीटली वो चीज़ ठीक हो जाएगा। पहली बात तो ये कि अगर कोई आपको यही कहता है कि ओके योर किड इज़ ऑटिस्टिक और नाउ हम आपके बच्चे को 4 महीने में बिल्कुल ठीक कर देंगे और आप वो वाली चीज़ करते हैं, तो वो आपको बिल्कुल गलत गाइड कर रहे हैं। इस तरह कुछ भी नहीं। ये चीज़, एक थेरेपी इज़ अ स्लो एंड बहुत इज़ अ स्लो प्रोसेस, और आपको एक बहुत पेशेंस चाहिए होता है। और जो पेरेंट्स मैंने देखा है कि उस पेशेंस के साथ गुजारते हैं टाइम किसी भी सेंटर में, किसी भी थेरेपी प्लान के साथ, उनके बच्चे जल्दी निकलते देखे हैं। वरना होता क्या है, एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई कि आपको गाइड किया गया, ये वाली बात मैं किसी और जगह की नहीं बता रही हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने सेंटर की आप समझ लें कि एक बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस दौरान हमने ये वाली चीज़ भी देखी कि पेरेंट्स को गाइड किया गया कि आपके बच्चे को तकरीबन और 4 मंथ्स, 5 मंथ्स या 6 मंथ्स रिक्वायर होंगे, बट पेरेंट्स ने क्या किया, हमने उनको प्रिपेयर कर दिया स्कूल जाने के लिए। बच्चा स्कूल जाने लग गया, लेकिन उसके साथ भी उसकी कुछ लैकिंग्स थी जो हम लोग क्लियर कर रहे होते हैं एज अ थेरेपिस्ट। हम उन्हें बिल्कुल ठीक हमने गाइड किया, बट पेरेंट्स ने किया क्या, उनके दिमाग में एक चीज़ थी कि अच्छा अब तो स्कूल जाने लग गया, थेरेपिस्ट ने, सेंटर ने प्रिपेयर कर दिया स्कूल जाने के लिए, और अगर ये कह रहे हैं कि अभी भी आपके बच्चे को 4 महीने आने की ज़रूरत है तो शायद उसमें उनका अपना कोई फ़ायदा है। तो एक जो बहुत अच्छा थेरेपिस्ट है ना, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी थेरेपिस्ट अपने किसी भी ज़ाती मुफाद के लिए आपको कोई गलत गाइडलाइन देगा, और वो भी एक बच्चे के लिए जो उसकी वो डेवलपमेंटल ईयर्स जो उसकी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आप कि थेरेपिस्ट बताने का मकसद ये है, जो आपको गाइड कर रहे होते हैं उस पर आप फर्म रहा करें, उस पर आप साथ उनका दिया करें। बिकॉज अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आई कि अच्छा वो उन्होंने थेरेपीज़ को क्विट कर दिया और वो स्कूल गोइंग हो गए बच्चे। थेरेपिस्ट ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल नहीं दी कि आप अभी करें। उन्होंने ये कहा था कि 4-5 मंथ्स, क्योंकि हम स्कूल में भी बच्चे का बिहेवियर देखें कि क्या आ रहा है और आप हमें वो बताते जाइएगा और हम उस बिहेवियर्स को, बच्चे को सेटल डाउन करते जाएंगे। और पेरेंट्स की एक सिर्फ टारगेट गोल था कि बच्चा स्कूल चला जाए, बच्चा स्कूल चला गया, उन्होंने थेरेपिस्ट को क्विट कर दिया। अब उसके बाद होता क्या है, अब हमने चीज़ें जो ऑब्ज़र्व की कि 1 साल 1.5 साल का अर्सा गुजरने के बाद वो पेरेंट्स वापस आ रहे हैं हमारे पास कि सॉरी आपने हमें ज़रूर गाइड किया था, लेकिन उस टाइम हमें लगा स्कूल चला गया है या चली गई है, तो अब इसके ये वाले इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। तो अब जब वो वापस आते हैं तो उनके इश्यूज़ भी बढ़ गए होते हैं और बच्चे का बहुत सा टाइम वेस्ट हो चुका होता है। तो काइंडली इस चीज़ की मैं सारे पेरेंट्स से या जिन भी लोगों तक मेरा ये मैसेज जा रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि पहली चीज़ तो जब आप ऑब्ज़र्व करें कि बच्चे में स्पीच डिले या कुछ आ रहा है, अगर आप मोस्टली ये भी रिपोर्ट करते हैं कि हम करीबी डॉक्टर के पास ले के ज़रूर गए थे और उन्होंने ये चीज़ कही कि आप ठीक हो जाएगा, 3-4 साल तक ठीक हो जाएगा। तो ये डॉक्टर्स को भी मेरा मैसेज है कि अगर आपको चीज़ नहीं समझ आ रही है, आपको केस समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको किसी अच्छी जगह पे रेकमेंड कर दें। दूसरी चीज़ ये कि इसको अच्छा देखने के लिए डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट इज़ द बेस्ट। बेहतरीन जगह जहाँ आपके बच्चे को फर्स्टली देख के बता दिया जाएगा कि ओके योर किड इज़ विद दिस, आपके बच्चे को डायग्नोसिस ठीक मिल जाएगा, आप लोग टाइमली पकड़ सकेंगे। दैट इज़ चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर इज़ वन ऑफ द, दे हैव वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ पाकिस्तान। तो आप उधर लेके जाएं अपने बच्चे को, वहाँ से आप अपने बच्चे को डायग्नोज करवाएं, उसके बाद अपने अपने जिस भी शहरों में आप लोग रह रहे हैं वहाँ से आप लोग थेरेपी प्लान को फॉलो करें, बजाय इसके कि आप अपने एरियाज़ में किसी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं कि आप बताएं ये बच्चा 2 साल का होके चुप कर गया है, पहले बोल रहा था बातें नहीं कर रहा है, उससे वेट करें। आप डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके जाएँ, वहाँ पर चेक करवाएँ और अपने अपने सिटीज़ में आकर बच्चे के थेरेपी प्लान को फॉलो करें। और जितनी देर आपके थेरेपिस्ट कह रहे हैं उतनी देर उसको